बैठक होने जा रही है जिसमें कांग्रेस महासचिवों प्रदेश प्रभारियों को बुलाया गया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। भारत न्याय यात्रा लोकसभा चुनाव की तैयारी पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी इसमें शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार भी इसमें शामिल होंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ से पीसीसी चीफ दीपक बैज और भूपेश बघेल भी मौजूद रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो यात्रा के रोड मैप को लेकर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के 5-5 लोकसभा क्षेत्रों से होकर ये यात्रा गुजरने वाली है। आपको बता दें कि अब राहुल गांधी न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं और इस न्याय यात्रा को लेकर तैयारियां भी चल रही हैं और उसी के बैठक को लेकर आज एक बड़ी बैठक एआईसीसी ने दिल्ली में बुलाई है, जिसमें तमाम पदाधिकारी कांग्रेस के शामिल होंगे और तमाम राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी भी शामिल होंगे। तो मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश से पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार इस बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से दीपक बैज, भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत भी मौजूद रहेंगे। तो यात्रा के रोड मैप पर चर्चा की जानी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 5-5 लोकसभा क्षेत्रों से होकर ये यात्रा गुजरेगी, जिसे लेकर अब तैयारियां की जा रही हैं और माना जा रहा है कि कांग्रेस को इस यात्रा के जरिए फायदा मिलने वाला है। तो कांग्रेस की तैयारियां तेज हैं। भारत बचाओ यात्रा को, भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी की ये दूसरी यात्रा है, जो भारत न्याय यात्रा इसे नाम दिया गया है। और एक बार फिर से राहुल गांधी पैदल इस यात्रा को करने वाले हैं। अगर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात करें तो 5 लोकसभा क्षेत्र मध्य प्रदेश के 5 लोकसभा क्षेत्र छत्तीसगढ़ के रहेंगे, जहां से ये यात्रा होकर गुजरेगी। तो मिशन 2024 पर कांग्रेस पूरी तरह से फोकस कर रही है और इसके साथ साथ कांग्रेस की तैयारियां भी अब आगे बढ़ती जा रही हैं। इसी को लेकर एआईसीसी ने आज एक बड़ी बैठक दिल्ली में बुलाई है, जिसमें तमाम कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहने वाले हैं। चलिए, और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगियों के पास हम चलते हैं। हमारे साथ सूरज शर्मा भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो रायपुर से टिकेश वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए, सबसे पहले सूरज से बात कर लेते हैं। सूरज, लोकसभा अगर चुनावों को लेकर देखा जाए तो कांग्रेस पूरी तरह से तैयारी में जुट गई है और अब न्याय यात्रा जो राहुल गांधी निकालने वाले हैं मध्य प्रदेश के 5 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। क्या कुछ तैयारियां हैं? आज एक बड़ी बैठक भी दिल्ली में होने जा रही है। देखिए, बिल्कुल खासतौर से राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा को लेकर दिल्ली में एक बड़ी बैठक है। इसमें खासतौर से एआईसीसी के पदाधिकारी, राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेशों के प्रभारी के साथ ही चौथा राज्य जहां से यात्रा निकलना है, उन तमाम राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी नेता इस बैठक में शामिल होंगे। खासतौर से रोड मैप बनाया जाएगा और खासतौर से यदि बात करें तो मध्य प्रदेश के करीब 5 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां से यात्रा होकर गुजरेगी। खासतौर से विंध्य क्षेत्र की बात करें तो रीवा शहडोल से यात्रा प्रवेश करेगी। इसके साथ ही भिंड, मुरैना और ग्वालियर, इन 3 लोकसभा से होते हुए राजस्थान की तरफ प्रवेश करेगी। तो ऐसे में 5 लोकसभा सीटें इस यात्रा में शामिल होंगी। तो ऐसे में किस तरीके से यात्रा का रोड मैप हो, कहां से यात्रा निकलनी चाहिए, कौन कौन से क्षेत्र कवर होना है, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार दिल्ली पहुंच चुके, इस बैठक में शामिल होंगे। तो रणनीति यही है कि कैसे लोकसभा चुनाव के पहले चूंकि यात्रा निकल रही है, उसका फायदा कांग्रेस को हो, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में राहुल गांधी की यात्रा निकले, उसको लेकर बैठक की जाएगी। साथ ही एक ब्लूप्रिंट भी तैयार किया जाएगा जो प्रदेश के जो इकाई है, प्रदेश संगठन है, वो देगा कि कहां से यात्रा निकलनी चाहिए, लोकसभा की कौन कौन सी विधानसभा सीटें हैं जहां पर खासतौर से कांग्रेस को बढ़त मिली है, उन खासतौर से उन सीटों पर फोकस होगा। साथ ही जिन सीटों पर कांग्रेस सफल नहीं हो पाई है, वहां पर भी राहुल गांधी की यात्रा के माध्यम से कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा को लेकर बड़ी बैठक है और देखना ये होगा कि बैठक के बाद क्या निर्णय निकलकर सामने आते हैं, कौन कौन से क्षेत्रों से ये रोड मैप बनकर तैयार होता है जहां से यात्रा गुजरेगी। बिल्कुल, और साफ तौर पर देखा जाएगा प्रदेश में भी अब किस तरह से जिम्मेदारियां दी जाएंगी, क्योंकि स्थानीय लोकल जो नेता हैं उनको भी निश्चित तौर पर इस यात्रा को लेकर जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। चलिए, छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं। टिकेश हमारे साथ बने हुए हैं। टिकेश, छत्तीसगढ़ में न्याय यात्रा को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरह की खबरें आ रही, क्योंकि आज एक बड़ी बैठक दिल्ली में है। दीपक बैज पहुंचेंगे, भूपेश बघेल पहुंचेंगे, चरणदास महंत भी इस बैठक में पहुंचेंगे। जी देखिए दिनेश जी, बता दूं कि छत्तीसगढ़ में न्याय यात्रा करीबन 5 लोकसभा सीटों से होकर गुजरेगी। निश्चित तौर पर कांग्रेस को आस है, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद हालांकि कई कांग्रेस नेता और कई जिस तरीके से नजर आ रहा था नाराजगी, निश्चित तौर पर एक कार्यकर्ताओं में जोश और ऊर्जा का संचार करते हुए राहुल गांधी के जो
भारत न्याय यात्रा है उसको लेकर के आस है। निश्चित तौर पर आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोपहर 2 बजे राजधानी रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक इस बैठक में शामिल होंगे। निश्चित तौर पर जो तमाम कांग्रेस के पदाधिकारी, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत हो, पीसीसी दीपक बैज, वो तमाम लोग दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। निश्चित तौर पर 6:08 पर यह बैठक होगी। बैठक में रणनीति तैयार किया जाएगा किस तरीके से राहुल गांधी की जो भारत न्याय यात्रा है वो छत्तीसगढ़ से 5 लोकसभा सीटों से होकर गुजरेगी, वहां पर किस तरीके से तैयारी किया जाए और एक रोड मैप तैयार किया जाएगा किस तरीके से किन मुद्दों को लेकर के वो कांग्रेस आगे बढ़ी। क्योंकि छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में करीबन 11 लोकसभा सीट है, जिसमें से 2 पर कांग्रेस का ही कब्जा है, बाकी 9 सीटों पर बीजेपी का दबदबा है। ऐसे में बीजेपी को मिली बड़ी जीत के बाद बीजेपी जहां एक और जीत के शिखर पर नजर आए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। अभी भी हार से उभरते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन हताशा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ऐसे में हताशा को कहीं ना कहीं एक ऊर्जा का संचार करने के लिए राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा कारगर साबित होगा और निश्चित तौर पर एक कार्य योजना और अब देखना होगा कि कितना फायदा इससे मिलने वाला है, कितनी ऊर्जा कार्यकर्ताओं को मिलने वाली है, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल शुक्रिया टिकेश, आपका भी, सूरज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इधर कांग्रेस